तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ प्रो टिप्स एंड कैलकुलेशन ट्रिप्स। यस, इस वीडियो की डिमांड थी, बच्चों की डिमांड पर सेशन चल रहे हैं। पिछले सेशन है वो भी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, ये वाला सेशन भी स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट्स है, ऐसी ट्रिक्स है जो डेफिनेटली आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में स्पीड को बढ़ाएंगी और गलती के चांसेस कम होंगे। और ये पॉइंट्स आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है बट वो गलत कर देते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करके हम थोड़ा कैलकुलेशन को अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं और स्कूल में अगर बात करें तो शायद ना भी होते हो, बट यहां पर आपको बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लियर चिंटू मिंटू? अगर आपकी वैल्यू ले रहा हूं, पहली बात तो ये, अगर आपका टाइम ले रहा हूं तो वैल्यू दूंगा, ठीक है, वैल्यू आपको मिलेगी। तो पहले अगर मान लो फर्स्ट कैलकुलेशन की बात करूं, ये कैलकुलेशन है 1/3, ये है, मान लिया छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब इन कैलकुलेशन में क्या क्या हमें चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये लिख सकता हूं, 12 पे कट कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, और कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल इस 2 जीरो को तो मैं साइड में रख लेता हूं। इसको 22 को अगर मैं 2 × 11 लिख लूं, 11 की ट्रिक मुझे आनी चाहिए। अब देखो, ये 20 तो मैंने साइड में रख दी, ये खत्म, ये साइड में रख दी, मतलब जो कैलकुलेशन का आंसर आएगा उसके पीछे 20 तो आएंगी, वो साइड में रख दी। अब 12 2 जा 24, 11 × 24 × 24 बन गया और नीचे 7 बन गया। अब इस कैलकुलेशन को देख के आपको कुछ समझ आ रहा है? समझ ये आ रहा है कि कैलकुलेशन में देखो 24 × 24 आ रहा है, तो मतलब 24 का स्क्वायर आ रहा है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि हम कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से कर सकें। 24 का स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब हमें 1 to 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ताकि अगर हमें स्क्वायर आता है तो अच्छे से कर दें। नहीं है तो इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा, 1 to 100 स्क्वायर की ट्रिक करेंगे। सेकंड थिंग, अब मुझे 11 से मल्टीप्लाई आनी चाहिए, 11 मल्टीप्लाई ट्रिक आनी चाहिए, वो हम करेंगे। और थर्ड थिंग, नीचे 7 है डिवाइड में, तो मुझे 7 की भी ट्रिक आनी चाहिए। अगर ये छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें मैं सीख लेता हूं तो कैलकुलेशन मेरी स्ट्रोंग हो जाएगी। तो अब एक छोटी सी कैलकुलेशन में क्या, तीन चीजें, एक छोटी सी कैलकुलेशन में तीन चीजें कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो, मान लो इस कैलकुलेशन को करना हो तो कैसे करेंगे। देखो 24 का स्क्वायर 576 इंटू 11 डिवाइड बाय 7। 576 को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 5 7 12 1 7 6 13 1 और ये 6, ये आ जाएगा मेरे पास 6 3 3 6। और 7 से डिवाइड करने की ट्रिक क्या होती है? ये 90.1428 ये आ जाएगी। अब मुझे पीछे मैंने आपको बताया था कि 2 जीरो पड़ी हैं, तो पॉइंट अगर यहाँ पे है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये 90,514.28 ये आंसर आ जाएगा इसका। इतनी स्पीडली कर सकते हैं इसको, बस आपको ये छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। उन चीजों को डिस्कस करें, पहले जो चीजें कैलकुलेशन में चाहिए उनको डिस्कस करते हैं, फिर कैलकुलेशन में कमांड बनाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को भी कैसे आसानी से, मतलब कैलकुलेशन को किस तरह से करा जाए कि थोड़ी आसान हो। तो जितने ज्यादा मुझसे इस वीडियो में मैं आपको टिप्स दे सकता हूं दूंगा, ट्रिक्स दे सकता हूं दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, तभी मोटिवेशन आएगी, फिर और ज्यादा डिटेल में और इस पे मेहनत करूंगा और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा इसी पे ही, ताकि और आसानी से आप अच्छे से इसको कर सको। पहले हम मल्टीप्लाई विद 11 सीखते हैं। जैसे मान लिया 576 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को। पहले 5 है, 5 + 7 12 होता है, तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 यहाँ पर कैरी चला जाएगा। 7 + 6 13 होता है, 13 का 3 यहाँ पे लिखेंगे, 1 नेक्स्ट नंबर पे कैरी चलता रहेगा इधर साइड। और लास्ट वाला नंबर क्या है? 6, तो 6 2 6 3 3 6 ये हो गया
11 से मल्टीप्लाई। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लो 321 को 11 से करना है, पहले 3 लिखेंगे, फिर 3 + 2 5, 2 + 1 3 और लास्ट में ये 1। मतलब पहले पहला डिजिट लिखेंगे, फिर ऐड करते जाएंगे और लास्ट में लास्ट वाला डिजिट ये 11 की होती है। जब कैरी हो तो कैरी नेक्स्ट नंबर पे चलता रहता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, ये 3 वीडियो चैनल पर पड़ी हैं, इसमें भी कैलकुलेशन ट्रिक्स है, इसमें भी कैलकुलेट, इसमें भी। तीनों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे तो आपको मजा आएगा और डेफिनेटली वैल्यू ऐड होगी आपके सेशन में। और प्लेलिस्ट में पड़ी है चैनल की, वहां पर जाकर देख सकते हो। नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगा। आगे चलते हैं भाई, ये सीख लिया। एक और एग्जांपल दूं, जैसे 3 2 4 6 है, पहले 3 + 2 5, 2 + 4 6, 4 + 6 10 हुआ ना, तो 1 यहां आ जाएगा और लास्ट में 6 6 0 7 5 3, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। कैरी नेक्स्ट में चला जाता है। तो इसी बात में लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं आगे की कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर हो रहा है सब कुछ। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आपने सीखा, आपने देखा कि एक कैलकुलेशन में 11 की ट्रिक चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए, 7 की भी ट्रिक चाहिए, और छोटी सी और बातें बता देता हूं। 7 की डिवाइड की और 1 to 100 स्क्वायर की, ये देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। ये सारी चीजें वीडियो में पड़ी है, जो मैंने वीडियो आपको 3 रिकमेंड करी है उसमें पड़ी है, फिर भी मैं बता देता हूं। अच्छा आगे चलते हैं, 7 की डिवाइड की देखते हैं। और देखो 7 को डिवाइड को कैसे करना है, जैसे 1/7 है तो इसको आपने लिखना है 0.14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 होता है, बट 57 लिखना है, और बार ये 1/7 की होती है। 2/7 करना हो तो 0 पॉइंट, सेकेंड डिजिट कौन सा है लार्जेस्ट, 1 के बाद कौन सा है, 2 है, तो 285714 बार। 3/7 करना हो तो 0 पॉइंट, थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 1 2, उसके बाद कौन सा है 4, तो 4 से स्टार्ट कर देंगे, 428571 बार। 4/7 करना हो तो 0 पॉइंट, फोर्थ लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 1 2 4, उसके बाद 5 है, तो 5 7, उसके बाद क्या आता है दोबारा से 1 4 2 8, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 7 से डिवाइड करते हैं। अब 6/7 और 7/7 तो पता ही, वो आप बताओगे 6/7 क्या होगा। क्लियर, कमेंट बॉक्स में राइट करना क्या आएगा 7/7। 6/7, 7/7 तो नहीं। अब देखो इसकी जरूरत कहां पड़ी थी, इसकी जरूरत हमें यहां पे पड़ी थी, यहां पर मैं बता देता हूं। देखो यहां पे पड़ी थी, हमने क्या किया था, हमारे पास था 6336 डिवाइड बाय 7 था। तो देखो 7 9 जा 63, अब यहां पर तो 3 है, 0 बन गया, 36 बन गया, 7 5 जा 36, 7 5 जा 35, 1 बच गया यहाँ पे, तो पॉइंट लग जाएगा, 1 तो जाएगा नहीं। तो जब कैरी 1 बन गया, 1 बच गया, तो ये 1/7 बन गया। और 1/7 को हमने क्या पढ़ा था, 1/7 क्या होता है, 0.1428। तो आगे करने की जरूरत नहीं है आपको, आगे क्या करना है, पॉइंट के बाद 1 आया, फिर वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आगे 1428 4 डिजिट तक लिख दो। क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 जीरो भी बची थी मल्टीप्लाई में, मान लिया हमने 4 डिजिट लिख दिए, 2 जीरो से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 90514.28 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 7 की डिवाइड भी काम आई ना, क्लियर। अब 7 की डिवाइड देखो, यहां पर 7 की डिवाइड को कैसे देखना आपको, जैसे 15 है, 7 2 जा 14 होता है, अब आगे 1 कैरी बचा, 1 रिमाइंडर हो गया, तो मतलब 1/7 बच गया, तो आगे 2.1428 ये ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट।
जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 16/7 था, 7 2 जा 14 होता है, 2 बच गया। तो मैंने आपको बताया था अगर 2 बच गया तो मतलब 2/7, तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा 2 है, तो 2 8 5 7 करने की नीड नहीं है, इस तरह से आगे कर सकते हैं हम। तो ये थी मेरी 7 की ट्रिक, 7 की यूज भी हो रही है, ठीक है। 2 चीजें हमने सीख ली, आगे चलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, वो भी मैं अभी बता देता हूं आपको, डेसिमल मल्टीप्लाई कंसेप्ट। जैसे कि मान लीजिए ये था मेरे पास 905.1428 था, मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही राइट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल यहाँ पे था, 2 जीरो से मल्टीप्लाई हुई, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो अब डेसिमल मेरा यहाँ आ जाएगा। और अगर डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई है। इसका क्या यूज होगा आगे भी बताऊंगा। चलो अभी आगे चलते हैं। अच्छा, इसको देखते हैं, 1 to 100 स्केयर। स्केयर की छोटी सी डेमो दे देता हूं इनका। यहाँ पे 1 to 15 तो क्यूब आपको लर्न करना है। स्केयर के 1 to 100 को मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूं। पहले मैं नियर टू 100 वाले लेता हूं। नियर टू 100 में मैंने ले लिया, मान लिया 98 ले लिया, 98 का स्क्वायर ले लिया, तो इसका आंसर आएगा 0496। ठीक है, कैसे आया देखो, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, बाकी वीडियो बताऊंगा, उस वीडियो में सारा डिटेल में। 98 ये 100 से कितना लेस है, 2 लेस है, 100 से 2 लेस है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखेंगे 04, और इस 2 को 98 में से माइनस कर दो 96। एक और एग्जांपल दो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। जैसे 97 का स्क्वायर है, 100 से कितना लेस है, 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिखेंगे 09, इस 3 को 97 में से माइनस कर दो 94। ये नियर टू 100 हो गया स्क्वायर। इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो और कर लिया, 93 का स्क्वायर करना है, 100 से 7 लेस है, 7 7 जा 49, और 93 में से 7 माइनस कर देंगे तो 86 आ जाएगा, ये आ गया 96 का। तो नियर टू 100 इस तरह से कर सकते हो। और बताऊं आपको, और क्या बताऊं आपको, अगर मान लो 103 का करना हो, अब ये 100 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, अब ये बड़ा है मतलब ऐड हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, जब ये ऐड हो रहा है तो ये नंबर अब इसमें ऐड हो जाएगा, तो 103 प्लस 3 10609 आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो इसलिए इसमें ऐड कर देंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये है नियर टू 100 की ट्रिक, आपके लिए है। आप मुझे बताओगे 94 का स्क्वायर और आप मुझे बताओगे 106 का स्क्वायर, ये दोनों कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। ठीक है चिंटू मिंटू, आगे चलते हैं। तो इसी बात पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। और लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। प्रैक्टिस चाहिए यार, बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होगी इस वीडियो के बाद, आपको प्रैक्टिस चाहिए। एक छोटा सा डेमो ये दे देता हूं। मान लिया आपको 47 का स्क्वायर करना है, तो ये 50 से कितना लेस है, 3 लेस है, 3 का स्क्वायर 9 बट अब ये जो 3 है ये इसमें से नहीं माइनस करेंगे, ये 25 में से माइनस करेंगे। नियर टू 50 में ये ध्यान रखना आपको, नियर टू 50 ये ध्यान रखना है, मतलब जो ये 3 है अब ये 25 में से माइनस करना है। कह रहे थे सर 100 वाले में तो क्या करते थे उसी में से, बट नहीं, यहाँ पर ट्विस्ट है, 25 में से 3 गए 22 2209, जैसे 46 का स्क्वायर है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, अब 4 को 25 में से माइनस कर दो 21, तो ये आ जाएगा नियर टू 50। ऐसे ही अगर आपको 52 का स्क्वायर करना हो तो 2 का स्क्वायर 404, 2 ज्यादा है तो उस 2 को 25 में ऐड कर दो 27, ये हो जाएगा नियर टू 50 का। क्लियर, ये मैं बता रहा हूं, वैसे तो सही बता रहा हूं, बट आपको वीडियो में बता देता हूं, उसमें पढ़े हैं सारे ये।
ये वाली वीडियो मैंने लाइव सेशन लिया था, इसमें सारी पढ़ी गई है, ठीक है। इसमें 21 जो आपकी टर्म टू की हेल्प करेंगी, इसमें फॉर्मूलाज भी हैं, की पॉइंट्स भी है। तीनों वीडियो आप देखोगे ना यार, रियलिटी में आपकी स्पीड में एडिशन होगा, आपकी नॉलेज में एडिशन होगा, आपकी कैलकुलेशन में भी एडिशन होगा। यहाँ पर इस वीडियो में आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी, ये वाली इसमें भी मिलेंगी, इसमें फॉर्मूलेस की मिलेंगी, की पॉइंट्स मिलेंगे, ये तीनों आप देख लेना। मैं लिंक दे दूंगा पूरा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखो उसके बाद, अच्छा यहां पे थे हम, यहां पे थे। अब मान लिया ये नियर टू 50 है और नियर टू 100 है, बट रैंडम करना हो तो क्या करें, कोई भी रैंडम स्केयर लेना हो। रैंडम मान लो आपको 64 का स्केयर करना है, ये रैंडम है। पहले क्या करोगे, 4 का स्केयर कर लो, 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48 का 8 कर देंगे और यहां पर 4, ठीक है। रैंडम स्केयर अगर आपको करना हो, और 6 6 अच्छा ठीक है, ठीक है। रैंडम स्केयर अगर आपको करना हो तो ये पहले क्या करो, यूनिट डिजिट देखो, 4 का स्केयर 16 है, 16 का 6 ले लो, 1 यहां पर, फिर 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और 1 49, 9 लिख देंगे, 4 कैरी। फिर इसका स्केयर, इस टेंस प्लेस का 6 का स्केयर 36 प्लस 4 40, तो 4096 आ जाएगा 64 का स्केयर। क्लियर, समझ आ रहा है, क्लियर। जैसे और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको करना है 76 का स्केयर करना है, तो 6 का स्केयर 36, 3 कैरी। अब तीनों की मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 इंटू 2, 7 देखो 6 2 जा 12, 12 7 जा 84, जैसे मर्जी कर लो, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। 84 और 3 87, 3 7 यहां पर 8 कैरी, फिर 7 का स्केयर 49 प्लस 8 57, तो ये आ जाएगा 76 का स्केयर। ये रैंडम स्केयर है, तो बाय चांस आप भूल गए तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से। क्लियर, अब आगे चलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ये हो गया। आगे आगे क्या करना है, हाँ डिवाइड बाय 5 भी सीख लो। एक क्वेश्चन आया था जिसमें आया था कि 256 बाय 5 आ गया था, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, 256 बाय 5 आ गया था। तो जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाले नंबर का डबल कर दो और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 51.2 आ गया। 51.2 मिनट कुछ आया था, ये एग्जाम्पलर में या एनसीईआरटी में क्वेश्चन था वाटर फ्लोइंग वाला, उसमें आया था ये। तो अब हमें पता है कि 5 से डिवाइड करना हो तो हम करके नहीं देखेंगे, बस ऊपर वाले नंबर का डबल कर दो और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट। अगर ऐसा 50 से आ जाता तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, अगर 500 से आ जाता तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट। जैसे मान लिया 412 डिवाइड बाय 50 है तो 824 हो गया, अब 2 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अगर 412 डिवाइड बाय 5 है तो 824 हो गया, 5 एक डिजिट है नीचे तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट 82.4 आ गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 19.5 आ गया, पेपर में हमें पता होना चाहिए 3.8 आएगा, करने की जरूरत नहीं है। 19 का डबल 38, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। ये कैलकुलेशन आई थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वाटर फ्लोइंग वाले क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं नीचे 5 भी आ जाता है, तो कैलकुलेशन में हमें वहां पे हेल्प मिलती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट, आगे चलते हैं। अब कंसेप्ट देखते हैं, इस कैलकुलेशन को देखते हैं। इस कैलकुलेशन को देखते हैं, देखो 7 6 जा 42, 6 7 जा 6 7 जा, ठीक है, और 3 2 जा। क्लियर।
अब क्या कर सकते हैं, ये 3 जीरो नीचे पड़ी है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 जीरो नीचे पड़े होने का मतलब है कि 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। क्लियर? अब देखो ऊपर क्या क्या पड़ा है मेरे पास, ऊपर देख लेते हैं। इस 22 को मैं 2 इंटू 11 लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना मुझे आता है, तो मैं उसको आसानी से कर सकता हूं। अब देखो यहां पर देखते हैं क्या हो सकता है। 7 7 जा 49, 2 जा 98 और 11 2 जा 24, 22 4 जा 88। इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई है, बताओ 88 इंटू 98। अब क्या आप इसको ऐसे करके देखोगे, 88 इंटू 98, 88 जा 64, ऐसे करके देखोगे? नहीं यार, 88 इंटू 98 डायरेक्ट आपकी आ जाएगी 8624 आ जाएगी। इतना आपको पता होना चाहिए, और कैसे आएगी ये मैं आपको बताता हूं, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब 3 जीरो नीचे है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट यहां पर 8.624 लिख सकता हूं। अगर मुझे एक पॉइंट तक लिखना है, आगे वाला 2 है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8.6 अप्रोक्स भी लिख सकता हूं मैं, 8.62 अप्रोक्स भी लिख सकता हूं, क्योंकि आगे वाला नंबर 4 है, 5 से छोटा है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब ये कैसे आया सर, ये कैसे आया 18624 कैसे आया, जरा रुको बताता हूं। पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो भाई, ठीक है ना। देखो ये चीज है, ये चीज समझाता हूं मैं आपको। ये चीज है, जैसे मान लो आपको 12 इंटू 696 करना है, ये करना आपको 12 इंटू 696। तो 12 इंटू 696 को अगर आप करोगे तो ये क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 84 और 48 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8352, ये आ जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। कैसे? जितनी जो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इजीली, जो कर सकते हैं स्पीडली, उनको तो करो। जहां जहां पे टाइम सेव कर सकते हो वहां तो करो। क्लियर? अब देखो 12 इंटू 696 को, 12 को ना 696 से मत करो, 700 से कर दो, 700 से भी मत करो, 7 से कर दो, 84 आएगा, 2 जीरो पीछे 8400 हो गया। बट मुझे तो 696 से करना था, मैंने तो 700 से कर दिया, मैंने 4 बार ज्यादा कर दिया 12 को, तो 12 4 जा कितना होता है 48, 4 बार ज्यादा कर दिया तो 48 इसमें से माइनस कर दोगे 8400 में से तो 8352 आएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 12 इंटू 696 है तो उसको 12 इंटू 700 माइनस 4 लिख सकता हूं एक तरह से माइंड में। 700 से कर लो, अब आप इसको ऐसे करोगे यार 12 6 72, फिर ये करोगे, इससे बढ़िया यार पास में मिल गया 7 के, तो 84 होता है, 4 बार ज्यादा कर दिया, 48 माइनस कर दो, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हो। ऐसे ही मैंने पिछली कैलकुलेशन में करा, ऐसे ही मैंने कहां पे यहां पे करा, देखो यहां पे मैंने ऐसे ही करा, देखो 88 इंटू 98 था, तो 88 को 98 से मत करो, 88 को 100 से कर दो, 100 से करोगे तो 8800 आएगा, मानते हो? बट मैंने 88 को 2 बार ज्यादा कर दिया, 88 को मैंने 2 बार ज्यादा कर दिया, तो 2 बार, अब एक बात तो 88 को 98 से आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, इससे बढ़िया 88 को 100 से करोगे 8800, 88 को 2 से करोगे तो 2 बार तो पता ही है 176 हो जाएगा। तो अगर माइंड में 8800 में से 176 माइनस करना भी पड़ गया, 100 माइनस हुआ 8700, फिर 76 माइनस हुआ तो 8624, ये आ गया। और इतना पता होना चाहिए, नीचे 3 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आप कर सकते हो। जैसे 12 गुना 697 ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 700 से कर दो, बट 3 बार ज्यादा कर दिया, 36 माइनस तो ये हो जाएगी 83 और 36 माइनस करेंगे 64 आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि 7 से करेंगे 8400, बट मैंने 3 बार ज्यादा कर दिया, 36 ज्यादा कर दिया, 36 माइनस कर दो 8364। इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हो। अब क्या ये चीज यूज नहीं हुई? देखो ये वाली चीज जो हमने ये सीखी है, ये वाली चीज और ये वाली चीज,
ये सारी यूज हो रही है कैलकुलेशन में। देखो ये वाली कैलकुलेशन है, ये मैंने कैलकुलेशन उठाई, यहाँ पे यूज हुई है। तो इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हो। और आगे बताऊंगा, और आगे बहुत अच्छी अच्छी प्रो टिप्स है जो आपकी स्पीड बढ़ाएंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं भाई, आगे क्या कुछ है। नेक्स्ट कंसेप्ट पिछले सारे हो चुके हैं, मैं एक बार स्लाइड देख लेता हूँ। हमने ये कर लिया, ये भी हो गया, ये हो चुका है चिंटू मिंटू। अच्छा, एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मैं ये क्वेश्चन है, मैंने कल सेशन लिया था, वाटर फ्लोज वाला सेशन है। वाटर फ्लोज होता है पाइप में से या किसी में से भी, ठीक है। ये सेशन बच्चों की डिमांड पे था, तो मैंने कल लिया सेशन, सारे क्वेश्चन करवाया वाटर फ्लोइंग के, और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और बिल्कुल डिटेल में करवाया अच्छे से। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे पूछ लेता है, पाइप में से कुछ पानी निकला है, वो कौन में जा रहा है, एक कॉनिकल विशल में, बताओ कितने टाइम में इसको भरेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब टाइम निकालना होता है तो जो बड़ा विशल होता है ना, उसका वॉल्यूम डिवाइड करते हैं छोटे विशल के वॉल्यूम से, तो हमारे पास टाइम आ जाता है। अब बात ये है, जब इसको डिवाइड करते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, मान लो पहले आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, इस पाइप का, इस पाइप के वॉल्यूम की कैलकुलेशन आ गई, ये कैलकुलेशन आ गई। तो बच्चे क्या करेंगे, यहां पे इसको सोल्व करना शुरू कर देंगे, इसको पूरा पाई को 22/7 लिखेंगे, फिर काट पीट के पॉइंट में करके देंगे। फिर इसका निकालना वॉल्यूम ऑफ, अच्छा पाइप का तो ये हो गया, कोनिकल का निकालना, ये पाइप का तो जैसे ये हो गया मेरे पास ये वाला। अब मान लो कोनिकल का निकालना है, फिर इसको इस तरह से लिखेंगे और सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व करने के बाद फिर डिवाइड करेंगे, फिर तंग होंगे। यहाँ पे टिप्स ये है, आप दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल लो, आपको पता है कि डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करेंगे, विसल को इससे डिवाइड करेंगे, मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं। जब इसको मान लिया, इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे, तो ये पाई तो पाई आपस में कट ही जाएगा, कुछ वैल्यू तो आपस में ही कट जाएंगी। तो जरूरी थोड़ी आपको एग्जामिनर को यहाँ पे करके दिखाना, पहले सारा करके दिखाओ, फिर यहाँ से वैल्यू निकालो, फिर यहाँ से निकालो, फिर डिवाइड करो, तंग हो, ऐसे मत करो। ये इसमें भी पाई आएगा, सिलेंड्रिकल है, इसमें भी पाई आएगा, तो डिवाइड करेंगे, पाई तो कट ही जाएगा, तो 22/7 तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे इस विसल की कैलकुलेशन को पाइप की कैलकुलेशन से डिवाइड करना है, ध्यान से समझो। पाई तो कट ही जाएगा, देखो ये पाई तो कट जाएगा, जो कट सकता है वो काट लो, बाकी तंग मत हो, बाद में जब डिवाइड करेंगे अपने आप कट जाएंगे। देखो अब यहां से ये तो इजीली कट जाते हैं, 3 0 ये कट गई है, और यहाँ पर 1 0 बच गई है, तो ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 12, तो ये बच गया मेरे पास 125/2, ये लिख सकता हूं इजीली। और मैं कह रहा हूं 125/2 है, इसको पॉइंट में मत लिखो। अब कभी इसके साथ मान लिया पाई भी हो, मान लो इसके साथ अगर पाई भी हो, हमने पाई भी लिख लिया, फिलहाल अभी नहीं काटा, बाद में काट लेंगे। इस वाली कैलकुलेशन को देखो तो ये 3 8 जा 24 है, बस बाकी मत करो अभी कुछ भी, ठीक है, बाकी कुछ भी मत करो, बाकी एज इट इज रहने दो। अब मैं इस कैलकुलेशन को इससे डिवाइड करता हूं, यहां पे कर लेते हैं। यहां पे क्या क्या बचा था, 20 20 20 और 8 और पाई, 20 20 वेरी गुड, चल ही रहा है, 8 इंटू में पाई, ये कौन की थी कैलकुलेशन, डिवाइड बाय ये कैलकुलेशन बची थी 125/2 पाई, 125 पाई/2, नीचे 2 है तो वो ऊपर चला जाएगा, देखो पाई से पाई कट गया, और ये 5 पे अगर काटेंगे 5 2 और ये 5 और ये 5 4, ठीक है, फिर 5 4 और 5, ठीक है। और उसके बाद देखो भाई 4 16 और 8 दूनी 16, इस तरह से करना सीखो। तो 16 का स्क्वायर बन रहा है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, इतना पता होना चाहिए। देखो स्क्वायर आ गया, तो 1 2 30 स्क्वायर लर्न होने चाहिए।
नीचे 5 है, मैंने 5 की ट्रिक बताई है, 256 है तो 5 512 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो आपको सोल्व जो इजीली हो जाता है वो कर लो, पूरा मत काटने की कोशिश करो पॉइंट्स में या पाई में। जब ये चीज हो जाती है ना कि दोनों ऐसी चीजें आ रही है जिसमें पाई आ रहा है, तो भगवान को 3 बार धन्यवाद बोलो, क्योंकि पाई तो कट ही जाएगा। और इस वाली कैलकुलेशन को भी पूरा करने की नीड नहीं है। देखो मैंने जब बाद में डिवाइड करा तो आपस में कट पिट गए, है ना। तो इस तरह से आप काट पीट सकते हो। देखो यहाँ पे स्केयर भी यूज हुआ और 5 भी यूज हुआ। स्केयर पता था फटाफट लिख लिया, 5 की पता थी फटाफट लिख लिया। इस तरह से आप कैलकुलेशन में स्पीड बना सकते हो डियर स्टूडेंट्स। क्लियर। तो चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी कैमरा देख लेते हैं, चल सही चल रहा है प्रीमियर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब क्वेश्चन जो वॉल्यूम कन्वर्जन के आते हैं, जो वॉल्यूम कन्वर्जन की कैलकुलेशन है, वॉल्यूम कन्वर्जन मतलब एक मेरे पास स्फीयर है, उसको मैंने रिकास्ट कर दिया छोटे छोटे कॉन्स में, तो कितने कॉन बनेंगे। तो जितना स्फीयर का वॉल्यूम था उतने उसी वॉल्यूम से छोटे छोटे कॉन बनेंगे। तो कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, इधर स्फीयर का और उधर नंबर ऑफ कॉन्स का। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे नहीं करोगे कि पहले स्फीयर का वॉल्यूम निकालोगे, उसको सोल्व करोगे, फिर कोन का निकाल लोगे, फिर उसको सोल्व करोगे, फिर आंसर फाइंड करोगे। नहीं, आपको पता है कि वॉल्यूम कन्वर्जन का कंसेप्ट है, दोनों वॉल्यूम बिना कैलकुलेशन के पहले इधर इधर रख लो, आपस में फिर कट पिट जाएंगे। जैसे एग्जांपल से मान लिया इसका स्फीयर का वॉल्यूम ये है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर 10.5 है, ये हो गया। और कोन का ये है। अब मैं इसको अलग सोल्व करूंगा। मान लिया एक बड़े स्फीयर से छोटे छोटे n नंबर ऑफ कोन बन गए, तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू छोटे स्फीयर का छोटे कोन। देखो हम यहां पर थे और वो लाइट चली गई थी बीच में, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो कुछ वैल्यू कट जाएंगी आपस में। देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे ये स्फीयर है, स्फीयर की कैलकुलेशन होगी ये वाली 4/3 पाई इंटू 10.5, 10.5 क्यूब, उधर n इंटू 1/3 पाई आर स्केयर एच, आर 3.5 स्केयर और h 3 है। तो देखो पाई से पाई ये कट जाएगा, ये तो n है, ये वाला पाई कट गया, ये वाला इधर भी 3 है, ये 3 उड़ा दो, जो आपस में कटता है वो उड़ा दो और बाकी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो उड़ ही गया है, मुझे n निकालना है, नंबर ऑफ कॉन्स निकालने हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको देखते हैं। अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू। अब देखो ये पाई कट गया, 3 कट गया, ये इजी हो गया ना। बाकी को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी को सॉल्व करते हैं भाई। 4/3 10.5 क्यूब, 4/3 10.5 क्यूब, 10.5 क्यूब को मैं ये लिख सकता हूँ 105/10, 105/10 लिख सकता हूँ। उधर से उधर n बचेगा, तो डिवाइड में जो कैलकुलेशन आएगी, डिवाइड में मेरे पास आएगा 3.5 स्केयर आएगा सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। 3.5 स्केयर आ रहा है सिर्फ, तो 3.5 स्केयर यानी डिवाइड में आएगा। तो ये यहां पे लिख सकता हूं मैं, n को मैं यहां लिख देता हूं, n थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, और यहाँ पर ये डिवाइड में मतलब इसकी डिवाइड में होगा 3.5, 35 लिख देता हूँ एक बार और 35 लिख देता हूँ। ऊपर 2 10 चले जाएंगे, क्योंकि डिवाइड में क्या हो रहा है, नीचे ही आ रहे हैं, ऊपर 10 चले जाएंगे, तो पता ही है। अब देखो ये 2 10 तो कट गए। अब 35 3 35 3 और क्या बचेगा, ये 3 और 5, और क्या बचा भाई मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो कहने का मतलब है
इस तरह से आप कर सकते हो। अब कई बच्चे क्या करते, वो क्या करते, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते, फिर इसका निकालते, फिर दोनों को इक्वेट करते। अब यहाँ आपको सोल्व करने की नीड नहीं है, इक्वेट कर दो आपस में, कुछ वैल्यू तो अपने आप कट जाएंगी। तो ये टिप्स आपको यूज करनी है वॉल्यूम कन्वर्जन के क्वेश्चन में। वैसे अगर इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो और मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो और कुछ भी नहीं बचता। इसको देख सकता हूँ आसानी से कैसे सोल्व हो सकता है। देखो ये 35 को 4 से करेंगे 120 और 5 4 जा 20 यानी 140। 140 को 9 से करें तो बड़ा इजीली हो जाएगा। जबकि आप इसको अगर इस तरह से करो 12 और फिर 36 करो फिर 35 करो। अब ये चीज भी सीखने की कौन सी कैलकुलेशन किससे करें ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाए। अब 1 0 तो पीछे आ जाएगी और 14 को 9 से करें, देखो 14 टैजा क्या होता है 140 होता है, बट मुझे तो 9 से करना है तो 14 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 126, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर है ना, मजा आ रहा है, क्लियर। तो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट ये बता दिया मैंने। उसके बाद आता है हमारा यूनिट कन्वर्जन का कंसेप्ट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि सारी यूनिट सेम नहीं होती, कोई मिलीमीटर में हो जाती है, कोई सेंटीमीटर में दे देता है डायमेंशन, कोई मिलीमीटर में, कोई मीटर में दे देता है। इन सब का रिलेशन पता होना चाहिए हमें, इनको चेंज करना आना चाहिए कि भाई कितने मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मीटर हेक्टामीटर, ये सब पता होने चाहिए। तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने। क्या कल हमें दिल्ली में, दिल्ली नहीं है, दिल्ली की जगह द्वारिका लिख लो। कल हमें द्वारिका में देसी संत मिले। देसी संत आजकल हर जगह हो रहे हैं, देसी संत बहुत ज्यादा मार्केट में हो रहे हैं, देसी जो ढोंगी बाबा है, बच के रहना। तो हमें भी कल हमें द्वारिका में देसी संत मिले। कल मतलब किलोमीटर, हमें मतलब हेक्टामीटर, द्वारिका मतलब डेकामीटर, में मतलब मीटर, देसी मतलब डेसीमीटर, संत मतलब सेंटीमीटर, मिले मतलब मिलीमीटर। मैन मेड ट्रिक है भाई, खुद बनाइए अपने आप से अच्छे से, ठीक है। तो इसको देख लो। अब अगर मान लो डायमेंशन आई है 5 मिलीमीटर आई है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना। मैं ये चीजें मैं अब नहीं बताऊंगा, छोटी क्लासेस में सीख लेते हो, एक रिवीजन दे रहा हूं बस आपको। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मिलीमीटर में क्या हो जाएंगे 5/10, 5/10 सेंटीमीटर यानी 1/2 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर। ये इस तरह से, ये आपको पता होना चाहिए। जब नीचे जाते हैं, इधर जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, इधर अब वापिस आएंगे तो 10 से डिवाइड, ये चीजें तो आपको पता ही है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि भाई 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये आपके लिए है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं कैमरा चेक कर लूं, फिर आगे चलते हैं भाई। चल रहा है सही अभी प्रीमियर, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। अब मीटर और लीटर का रिलेशन आ जाता है, तो इसका बता देता हूं मैं आपको, छोटी सी बात बता देता हूं। मीटर और लीटर के रिलेशन में क्या था, हमने पढ़ा था मीटर क्यूब, मोहम्मद नहीं, हम बोल सकते हैं एम से किसका, कौन से हीरो का नाम पड़ता है एम से, मनोज वाजपेयी ले लो, मनोज, सी से कैटरीना ले लेंगे, मनोज कैटरीना का लव, मनोज कैटरीना का लव। मनोज कैटरीना मतलब मीटर क्यूब का लव मतलब किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होते हैं और 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 मतलब 10 की पावर 3 लीटर होते हैं, ठीक है।
और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होते हैं। -3 मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं सेंटीमीटर की। ये सारी चीजें मैं और डिटेल में बता सकता हूँ, बट दिक्कत ये है कि आपकी जो सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी मोटिवेशन कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आए, है ना। तो ये चीज़ है, आपको मतलब 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो मनोज कैटरीना का लव, इससे याद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी ये है, तुम बना सकते हो। अब फिर और ये भी याद कर लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब है वो 10⁻³ लीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 10⁻³ लीटर होता है। ये भी ध्यान कर सकते हो आप। अब आता है मीटर और हेक्टेयर का रिलेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहां से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ लेते हैं। देखो मीटर ये पढ़ा, हेक्टामीटर ये पढ़ा। हेक्टामीटर के स्क्वायर से हेक्टर ये बना। तो 1 मीटर में 1/100 हेक्टामीटर होते हैं। देखो क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो 1 स्टेप 2 स्टेप 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं और इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो यहां से आएगा डियर स्टूडेंट्स 1 मीटर स्क्वायर में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे हेक्टामीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/100 यानी 10,000, 1/10,000 हेक्टामीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में 1/10,000 हेक्टामीटर स्क्वायर या हेक्टेयर लिख लो। अब क्वेश्चन भी था आपके एनसीईआरटी में, इस तरह का क्वेश्चन था एनसीईआरटी में कि 562,500 मीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करो हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर में करने के लिए 10,000 से डिवाइड करते हैं। ये चीज बताई है मैंने आपको। 1 मीटर स्क्वायर में 1/10,000 हेक्टेयर होते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो ये कट के ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा 56.25 हेक्टेयर।